हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी से मैं कहूंगा, आप दलित हैं, आपको भाजपा यूज कर रही है। कम से कम जो बात आप बोलते हैं, मोहम्मद, कम से कम नाम तो सीख लिया कीजिए बढ़िया से। किसको आप भेजे आपको खुद पता नहीं, कहते हैं मोहम्मद। क्या बात करते हैं, पूरी जानकारी लेके बात किया कीजिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इस तरह से तो नहीं हो पाएगा सर, अब मत दीजिए बोले हमको सर। सर कौन सा मोहम्मद बताना चाहते हैं? खुश मोहम्मद उनका नाम है। खुश मोहम्मद चंदाहा पंचायत का निवासी है। बीजेपी में जो लोग गया, जो नकली लोग को इन लोगों ने असली बना दिया, और जो असली लोग सीपी बाबू नकली लोग हैं। पीड़ा है हमको, क्या करेंगे? वो हमारे साथ हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर में जाते हैं हमें पीठ थपथपाते हैं, इरफान ठीक बोलते हो तुम, दर्द उनको है मौत है, क्या कीजिएगा? हम भी जाते वहां तो यही बोलते। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं अमर बावरी जी, इतिहास पढ़ लीजिए आप, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आप संविधान पढ़ लीजिए। दलित को महोदय किस तरह से भाजपाइयों ने अत्याचार किया, जुल्म किया। आज आप बात करते हैं महिलाओं की। सर हमारे अभिभावक, राज्य के गार्जियन चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का जो बजट पेश हुआ, और राज्य कृषि विभाग की ओर से जो बजट पेश किया गया महोदय, इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगा महोदय। ये बजट झारखंड के अनुरूप है, ये बजट यहाँ के आदिवासियों के अनुरूप है, दलितों के अनुरूप है, किसान भाइयों के लिए अनुरूप है, अल्पसंख्यक ओबीसी भाइयों के लिए भी काफी शांत रहिए। इस तरह से मत कीजिए, आप बार बार बता रहे हैं, काफी काफी हितैषी बजट पेश किया गया है महोदय। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे खास करके भाई बादल जी का, जिन्होंने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हित में देखते हुए इस बजट को पास किया गया है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा महोदय, बजट में खास करके हमारे किसान भाइयों का खासा ध्यान रखा गया है। जो किसान आज महोदय अपनी मांग के लिए दर की ठोकर खा रहा है, आप देख सकते हैं आज किसान, केंद्र सरकार ने किसानों को महोदय लगता है कि छोटा बना दिया। किसान आ रहा हूं, किसान जो देश की शान है महोदय, आन बान शान, उसको क्या हस्र कर दिया ये लोग महोदय। बड़ा अफसोस होता है, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो भगवान हैं, उनको महोदय जहां उनको माला पहनाना चाहिए महोदय, ये भाजपा के राज्य में महोदय कील पहनाया जा रहा है, कांटा बिछाया जा रहा है, किसान पे गोलियां बरसाई जा रही महोदय। ये भाजपा की सरकार, ये लोग क्या बात करेंगे? हम बधाई देना चाहते हैं हमारे बादल जी को, जिन्होंने महोदय किसान के बारे में सोचा, झारखंड के हित के बारे में सोचा, झारखंड के आदिवासियों के बारे में सोचा, यहाँ के मूलवासियों के बारे में सोचा महोदय। किसान, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं महोदय, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के लिए माफ किया, और हम लोग वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोग भी महोदय झारखंड का किसानों का हम लोग कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनी, और उसके बाद कैबिनेट का पहला निर्णय आया, हम लोगों ने झारखंड का किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। 50,000 रुपया तक हम लोग माफ किए महोदय। कुछ लोग आया, बात में आया, गरीब लोगों की बातें आई। सर मत दिए सर, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा सर, हम बोलना कुछ और चाहेंगे, बोला कुछ और जाएगा सर। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे, और ये पूरे सदन से भी आग्रह करना चाहता हूं। एक प्रस्ताव पेश होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और यह प्रस्ताव बंगाल की सरकार के विरोध में होना चाहिए।
हमारे माननीय 3 सदस्य, जिसमें 2 हमारे आदिवासी भाई और 1 अल्पसंख्यक भाई को किस प्रकार वहां गिरफ्तार करने के बाद पिटाई किया गया अध्यक्ष महोदय, चलिए ये माननीय विधायक के साथ सरासर अन्याय है अध्यक्ष महोदय। और ममता जी ने कांग्रेस से बदला लेने के लिए हमारे माननीय विधायक को पिटाई करेगा और हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे अध्यक्ष महोदय। ये निंदा प्रस्ताव ममता सरकार के खिलाफ जाना चाहिए अध्यक्ष। सर देखिए सर, जो बातें सीपी बाबू कहे और जो बातें जसवाल जी ने कहा महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है। आप कोर्ट से बड़े नहीं हैं। भगवान राम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा महोदय, तो इरफान अंसारी क्या छोड़े गए? क्या बात करते हैं महोदय? कोर्ट ने जब बाइज्जत बरी किया महोदय, तो आपको ये बातें सदन में नहीं बोलनी चाहिए। मैं बार बार कहना चाहता हूं सर, ये लोग नकली राम भक्त हैं महोदय लोग, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप चुप रहिए। सर हमको डाइवर्ट कर देता है ये लोग, अच्छा नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूं सर, पहले तो शेर और शायरी देना जरूरी है इन लोगों को। गुजारिश है मेरी, सर सुना जाए सर, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो। गुजारिश है मेरी, आलमगीर साहब सुनिएगा, गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा। क्या बात है, शायर भी पढ़ते हैं सर। पर डिस्टर्ब मत किए रहे, और दे रहे, चिंता मत किए सर। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। बादल जी मंत्री है, काफी गंभीर है। और महोदय अभी जो सरकार ने निर्णय लिया कि लगभग हमारे किसानों का महोदय 2 लाख रुपया का ऋण माफ। आप नहीं जान रहे हैं सर, ये लोग तो शहरवासी हैं, शहर में रहते हैं महोदय। मैं जहां से विधायक हूँ, जामताड़ा से विधायक हूँ महोदय, मेरे पेरीफेरी एरिया ग्रामीण है महोदय। किसानों के घर में महोदय आज दीप जलाने का काम हमारे माननीय मंत्री बादल जी ने किया। 2 लाख रुपया कर्जा महोदय माफ करने का काम किया। और खास करके जो एनपीए अकाउंट है वो तो हटाने का भी काम अपनी हमारी सरकार ने लिया महोदय। ये कम बड़ी बात नहीं है महोदय, कलेजा होना चाहिए, साहस होना चाहिए। हमारे मंत्री भी थे, कृषि मंत्री थे महोदय, इनका नहीं चलता था वहां। रघुवर दास की सरकार में मंत्री थे हमारे मित्र रणधीर सिंह महोदय। इन लोगों ने झारखंड का पैसा, आदिवासियों का पैसा से महोदय आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं को नकली किसान बनाकर इजराइल भेजने का काम किया। इतिहास गवाह है, कहा गया कि नहीं इजराइल जाएगा, वहां से सीख कर आएगा, किसानों का ग्रोथ हुआ, किसान पैदावार में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे महोदय। गया महोदय, हमको लगा कि कृषि मंत्री भी जाएंगे, लेकिन महोदय इनको नहीं भेजा महोदय। सर इस तरह से नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य ने जो विषय बोला कि बीजेपी और आरएसएस का व्यक्तियों को इजराइल भेजा गया, लेकिन महोदय वो किसान का अभी भी शायद सरकार का होगा योजना, या उन्होंने बंद कर दिया होगा। कम पानी में कैसे उन्नत कृषि की जाए, इजराइल जानते हैं वहाँ पानी की बहुत समस्या है, उसके देखने के लिए यहाँ से किसान गए थे। जो एलिगेशन लगाया वो सरासर गलत है कि मेरे विधानसभा से खुश मोहम्मद एक सीमांत किसान है जिसने इजराइल जाके ट्रेनिंग लेकर के आया है, उसका नंबर भी दे देते हैं और उनसे पूछ लीजिएगा कि बीजेपी का है कि आरएसएस का। और आप लोग जो भाषण करते हैं और केंद्र की सरकार, अभी सुदीप जी बोल के गए कि भाई बजट पे रखिए, वहां का भाषण नहीं करें, तो कभी अपने वक्तव्यों में जो संदेश खाली का चर्चा और शेख शाहजहां का भी चर्चा कर लीजिए। वहां दलितों, आदिवासी महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता पूर्ण घटना घटित हुई है बंगाल में, कभी उसको भी अपने वक्तव्यों में शामिल कर लीजिए। और तीसरी बात, 1 मिनट, हम मैं ज्यादा नहीं फिर से नहीं खड़ाऊंगा। तीसरी बात, आज पूरे झारखंड में युवा जेएसएससी के फिर एग्जामिनेशन को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और सरकार को ध्यान में लाने के लिए 2 लाख से ज्यादा ट्वीट अभी तक हो चुका है, ट्रेंड कर रहा है समस्त भारत में। तो आप जेएसएससी सीजीएल पे सीबीआई जांच नहीं करा करके ऐसे सारे युवाओं का जो आंदोलन है उसके साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं, ये भी युवा देख रहा है।
तो अपने वक्तव्यों में ये सारे तथ्यों को भी शामिल करिए। ऐसे ही कोई बयान दे देने से नहीं होता है। खुश मोहम्मद का नंबर हम दे देते हैं और उसने जितना कृषि अपना बढ़ाया है और उसका जो यहाँ पे पुरस्कार भी मिला है राज्यपाल से, वो भी लेकर के देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा आरएसएस से कि बीजेपी से। हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी से मैं कहूंगा, आप दलित हैं, आपको भाजपा यूज कर रही है। कम से कम जो बात आप बोलते हैं मोहम्मद, कम से कम नाम तो सीख लिया कीजिए बढ़िया से। किसको आप भेजे आपको खुद पता नहीं, कहते हैं मोहम्मद। क्या बात करते हैं, पूरी जानकारी लेके बात किया कीजिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस तरह से तो नहीं हो पाएगा सर, अब मत दीजिए बोले हमको सर। उसका सर कौन सा मोहम्मद बताना चाहते हैं? खुश मोहम्मद उनका नाम है, खुश मोहम्मद चंदाहा पंचायत का निवासी है। उसका नंबर, फोन नंबर दे देंगे, आपका नंबर भी दे देंगे। आप उधर ही से जाते हैं जामताड़ा, उसकी खेती देख लो जो इजराइल से सीख करके आया है और उसने जो डेवलपमेंट किया है वो जाकर के देख लो, समझ लो। जो किसानों के उत्थान के लिए जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थी, बनाई थी, हम लोग किसानों को कर्जदार नहीं बनाना चाहते थे। हम किसान के सम्मान निधि के साथ उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ये ढकोसला नहीं। 2019 के पहले आप लोगों ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार आएगी पहले कैबिनेट में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। किया था कि नहीं किया था? है कि नहीं घोषणा में? अभी फिर वही चीज आप 2024 में कह रहे हैं। जब 2019 में आपकी सरकार किसानों ने बना दी तो आप 50,000 पे सिमट गए, और 50,000 में सिमटे भी तो एनपीए खाता को आपने बाहर निकाल दिया। जो हमारे विधायक जी जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कहा तेले माता तेल देता है, तो आपने निकाल दिया। फिर वही लॉलीपॉप, झारखंड के लोगों को पूरा बुड़बके समझे हुए हैं क्या? फिर वही घोषणा पुटा लॉलीपॉप दे करके उनको जो अपने तरफ ले। इसलिए जो भी वक्तव्य कहें उसको तथ्य के आधार पे कहें, मेरा इतना ही आग्रह होगा। सर बड़ा अच्छा लग रहा है सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अमर बावरी जैसे लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये सारे नकली लोग हैं मौत। बीजेपी में जो लोग गया, जो नकली लोग को इन लोगों ने असली बना दिया, और जो असली लोग हैं सीपी बाबू नकली लोग हैं। पीड़ा है हमको, क्या करेंगे? वो हमारे साथ हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर में जाते हैं हमारे पीठ थपथपाते हैं, इरफान ठीक बोलते हो तुम, दर्द उनको है मौत है, क्या कीजिएगा? हम भी जाते वहां तो यही बोलते। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं अमर बावरी जी, इतिहास पढ़ लीजिए आप, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आप संविधान पढ़ लीजिए। दलित को महोदय किस तरह से भाजपाइयों ने अत्याचार किया, जुल्म किया। आज आप बात करते हैं महिलाओं की, मणिपुर में हमारी बहनों के साथ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय सुन लीजिए, दलित और सर सुन तो लीजिए, इससे तो कैसे चलेगा सर? जब हमारी बारी, सर सुनिए सर, दलितों को सर, दलित भाइयों को सर गले में सर, दलित भाइयों को गले में। महोदय मैंने उनको अपना वक्तव्य ठीक कहने के लिए कहा। उन्होंने जो गलत बयान दिया था कि भाई आरएसएस और बीजेपी के लोग चले गए, मैंने उसको ठीक कहने के लिए कहा कि हमारे यहाँ का खुश मोहम्मद भी गया है, आप उसको पता कर लीजिए, और पता कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस का सदस्य है क्या। हम लोग झारखंड के लोगों को भेजे थे। दूसरी बात, वो सीधे अपने वक्तव्य में नहीं जाकर के मेरे ऊपर आ रहे हैं, नकली और असली का प्रमाण वो मांग रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर की बातें कर रहे हैं। क्या यह तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान अलग हुआ था वहां पे हिंदू आबादी 22% थी, वो आबादी आज 1% से भी कम है? क्या ये बात सही नहीं है कि योगेंद्र मंडल जो दलित थे वो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान चले गए, अपने लाखों लोगों के साथ पाकिस्तान चले गए, वो दलित थे, वहां के कानून मंत्री भी बने। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको देख करके जो नरसंहार हुआ, उनके मन में इतनी गिलानी हुई कि उन्होंने 2 साल के अंदर 1952 में इस्तीफा देकर के निर्वासित जिंदगी योगेंद्र नाथ मंडल ने 1968 तक इस भारत में आकर के जिया और अपने प्राण त्याग दिए इस गिलानी के साथ कि उनके निर्णय के कारण दलित जो है वो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में चला गया और उनका नरसंहार कर दिया गया। आज बांग्लादेश में भी जो हिंदू हमारे थे वो भी घट करके 1% से भी कम हो गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर यदि पर्चे खोलोगे इतिहास का तो जवाब नहीं मिलेगा कांग्रेस का। इसलिए अपने वक्तव्य पर अडिग रहो और आम्बेडकर जी को बीच में मत लेकर के आओ। आम्बेडकर के बारे में यदि बोलना चालू करूंगा तो कांग्रेस जो है पानी भी नहीं मांगे। सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा सर। सर सुनिए सर, देखिए हो गया सर, देखिए सर मैं इसलिए बातें कर रहा हूं सर। देखिए